सुंदर गांव हरे भरे पहाड़ों और एक चमकती हुई नदी के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव वाले सरल और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने खेतों और मवेशियों की देखभाल करते और हर शाम गांव के चौक में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। एक शाम जब सूरज क्षितिज के पार चला गया, एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम रघुनाथ था, गांव पहुंचा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं। उसके पास एक लकड़ी की छड़ी और कुछ सामान था। उसने रात गुजारने के लिए आश्रय मांगा और दयालु गांव वालों ने उसे सहर्ष शरण दी। दिन बीतते गए और रघुनाथ ने गांव में ही रहने का निश्चय किया। वह किसानों की खेतों में सहायता करने लगा और बच्चों को वीरता और ज्ञान की कहानियां सुनाने लगा। जल्द ही वह गांव वालों का प्रिय बन गया। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। गांव वाले डर गए क्योंकि पानी उनके घरों को डुबाने वाला था, लेकिन रघुनाथ शांत थे। उन्होंने सभी गांव वालों को गांव के किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर जाने को कहा। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सभी ने बिना किसी संकोच के उनका अनुसरण किया। जब वे पहाड़ी के ऊपर मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका गांव बाढ़ में डूब गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह प्राचीन मंदिर अडिग खड़ा था और सभी को सुरक्षित शरण दे रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि उनका गांव नष्ट हो गया था, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। वे रघुनाथ का धन्यवाद करने के लिए उनकी ओर मुड़े, लेकिन वह वहां नहीं थे। केवल उनकी लकड़ी की छड़ी मंदिर के द्वार पर रखी हुई थी। उस दिन के बाद से गांव वाले मानने लगे कि रघुनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के भेजे हुए रक्षक थे। उन्होंने अपने गांव को फिर से बनाया और हर साल बाढ़ की उस रात की याद में मंदिर में एकत्र होकर अपने रहस्यमयी रक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। और इस प्रकार सुंदर गांव के रक्षक की यह कथा गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जो याद दिलाती थी कि कठिन समय में किस्मत हमें सही राह दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक भेजती है।